ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार। सभी माताओं बहनों को चरण स्पर्श, सभी छोटों को बहुत बहुत प्यार। आज मैं सर्ववेद के अनुसार गीता में भक्तों के 4 प्रकार बताएं। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और प्रेमा। आर्त वे हैं जो दुख के समय भगवान को याद करते हैं। अर्थार्थी वे भक्त कहलाते हैं जो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए उपासना करते हैं। वो जिज्ञासु वे कहे जाते हैं जो जिज्ञासावश भगवान को ढूंढना चाहते हैं। तो प्रेमा भक्तों को गीता में भगवान ने अच्युत श्रेणी का भक्त बताया है, जिसकी कोई चाहत नहीं होती है, वे केवल प्रेमवश भगवान को याद करते हैं। इसलिए विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। सर्ववेद भौतिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इसमें किसी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं लिया गया है। इस ग्रंथ में हम अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महाग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं आभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इन दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना ऊर्ध्वमुख होने लगती है। शरीर में थर्राहट हो जाती है, अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है और अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसी के फलस्वरूप हमें हराज स्वागत नित्य गुरुवर संत सुभागम आइए। अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए। हर दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए। वेद गम गति ज्ञान गर्जन भक्ति द्वार हटाइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। हर अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुँचाऊंगा। जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र सर्ववेद के स्वाध्याय एवं पाठ से मानव के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है। ऐसा मेरा पूर्ण सत्य विश्वास है। हरे ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुखधाम। गाथा या अध्यात्म है, अगत मां सनातन नाम। इसी के परिप्रेक्ष्य में अब मैं विहंगम योग का द्वितीय मंडल, जिसका तृतीय अध्याय वाणी के प्रकार, योग की पंचस्थिति एवं ज्ञान के भेद के 5 दोहों का वाचन करूँगा, जिसमें दोहा क्रमांक 11 से लेकर 15 तक का वाचन कर स्वयं लाभ लूँगा व सबको लाभ देने की कोशिश करूँगा। यही मेरी भावना है।
अरे अपने सच्चे भक्त सिर पूर्ण धनी विराज, रिद्धि सिद्धि सेवा मिले विश्व कंटक राज। भक्त सदा प्रसन्न है दुखी कभी नहीं होय, भक्त दुखी से हरि दुखी, हरि दुख से जग दुख होय। हर देव वंदना करत है मुद मंगलमय संत, फिर मानव की क्या कथा भक्त रूप भगवन। अज्ञानी सोचे सदा ज्ञानी भजन विचार, प्रतिभा अंतर शब्द की केवल शब्द आधार। मन प्रबोध ले शिष्य बन, ताहि शिष्य तिन तुलोक, मन मंदिर पूजित बने दूर करत जग शोक। अब मैं इसका हिंदी भाष्य रूप प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिसने मन को वश में कर उसे अधीन कर लिया है, उसका 3 लोक पथानुगामी शिष्य हो जाता है, और वही समस्त संसार के दुख को दूर करता है एवं मन मंदिर में उसकी पूजा होती है। मन को वश कर प्रबुद्ध होने वाले शिष्य ही संसार पथ के प्रदर्शक और सद्गुरु पद के अधिकारी होते हैं। अतएव मनस्वी मन बनने का प्रयास कर सद्गुरु शरणागत हो अभय पद की प्राप्ति करनी चाहिए। इति ओम। अब मैं आपको एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। हर निर्बल के प्राण पुकार रहे, गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। श्वासों के स्वर फनकार रहे, गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, यह मधुर बोल गुंजार रहे, गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। जब दया दृष्टि हो जाती है, जलती खेती हरियाती है, इस आस में हम उच्चार रहे, गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। निर्बल के प्राण पुकार रहे, गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। प्राणों की तो चिंताएं नहीं, भय है श्वास न जाए कहीं, टूटे न लगा यह तार रहे, गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। निर्बल के प्राण पुकार रहे, गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। तुम हो करुणा के धाम सदा, सेवक है राधे श्याम सदा, बस इतना सदा विचार रहे, गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। निर्बल के प्राण पुकार रहे, गुरुदेव